जर्मन वो जो कॉन्टेस्ट था टॉप पोजीशन हमारी आई थी पूरे पाकिस्तान से। तो जर्मन एम्बेसी की तरफ से अभी प्राइजेस भी मिलने वाले हैं जिसके लिए जर्मन एम्बेसडर खुद अभी गिलगित आ रहे हैं 24 को हमारे उनके साथ डिनर है सरीना में। वेलकम बैक। सो व्यूअर्स, गिलगित बल्तिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ये मैं आपको 1 मिलियंथ टाइम बता रहा हूँ कि हमारे पास रिसोर्सेज की स्कारसिटी के बावजूद बहुत सारे जो यंग बॉयज़ हैं वो टेक्नोलॉजी और आर्ट इंडस्ट्री में जो है आगे जा रहे हैं। दूसरे इंडस्ट्रीज में तो हमने अपना जो है नाम कमाया ही है पूरी दुनिया में, लेकिन अभी आर्ट और टेक्नोलॉजी के इंडस्ट्री में जिसमें सिनेमाटोग्राफी भी आता है, फिल्म एंड टीवी हो गया, फोटोग्राफी हो गया, इन सारे चीज़ों में भी हमारे बॉयज़ जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो इसी तरह का अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज हो गया था अपने जर्मन एम्बेसी की जानिब से अबाउट एक फिल्म मेकिंग का इवेंट था अबाउट क्लाइमेट चेंज। सो इसी में हमारे गिलगित बल्तिस्तान के कुछ बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया था एंड दे won the event. I would like to, without anything further to say, I would just jump into it and I would like to introduce you to Mr. Majid Ali Beg and his team. Majid Ali Beg है हमारे साथ, who is a film director. उनके साथ अली हसन सुल्तान, हसन अमीन शाह and then our own जुल्करनैन सलीम जो कि एक कॉम्पिटेंट फिल्म एंड टीवी जो है आर्टिस्ट हैं। सो आज हम बात करेंगे कि बेसिकली हम बात करेंगे नॉट ओनली अबाउट द इवेंट that these brilliant boys won, but also about the industry in general के ये आखिर what is it composed of. So guys, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये इवेंट के बारे में आपको पता कैसे चला and how is your journey along the way. किस तरह से आपने फिल्म एंड टीवी स्टार्ट किया and then यार ये इवेंट के बारे में थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया अपने शो में। और ये इवेंट के बारे में हमें पता ऐसे चला कि हमें रैंडम किसी बंदे का एक व्हाट्सएप पे टेक्स्ट आया हुआ था कि जर्मन एम्बेसी एक ऐसा कॉन्टेस्ट करवा रही है, आप इसमें पार्टिसिपेट करें। तो फिर मैंने अपने फाइनली अ प्रोडक्टिव व्हाट्सएप मैसेज, बिल्कुल फाइनली वो गुड मॉर्निंग्स वाले के अलावा गुड मॉर्निंग वाले वो फूल जो तो फिर मैंने अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया, सुल्तान के साथ डिस्कस किया, तो हम ये भी इंटरेस्टेड था तो मैं भी था, तो हमने पार्टिसिपेट किया इसमें। तो इसने उसकी स्क्रिप्ट बनाई, तो फिर हमने उस पर काम शुरू किया। सो आपके पेज पे वैसे ही फिल्म है, आपके इंस्टाग्राम पेज पे? नहीं, मैंने इंस्टाग्राम पेज पे, ये मैंने फेसबुक पेज पे मैंने शेयर की। हम ये लिंक आपको देंगे कि हम रिकमेंड करते हैं कि आप इस फिल्म को सबसे पहले तो ये कि ज़रूर देखें एंड इनको अपना फीडबैक भी दें। बट आई वुड लाइक यू टू टेल मी कि यू हैड समथिंग विद द जर्मन एम्बेसी। हमारा भी हमने जर्मन वो जो कॉन्टेस्ट था टॉप पोजीशन हमारी आई थी पूरे पाकिस्तान से। तो जर्मन एम्बेसी की तरफ से अभी प्राइजेस भी मिलने वाले हैं जिसके लिए जर्मन एम्बेसडर खुद अभी गिलगित आ रहे हैं 24 को हमारे उनके साथ डिनर है सरीना में, तो एम्बेसडर के साथ। सो ओवरऑल कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? ओवरऑल टोटल 57 पार्टिसिपेंट्स थे इसमें पूरे पाकिस्तान से। दे मेड फिल्म्स एनवायरमेंटल चेंज पे, एनवायरमेंट वो क्लाइमेट चेंज। जी the topic was more like focused on environment and specifically on climate change. तो उन लोगों ने जो मांगा था वो यूँ मांगा था कि आप उसे एड्रेस करें, एड्रेस करने के बाद उसके रेमेडियल सॉल्यूशंस दें। सो व्हाट वी डिड वाज के वी पुट अ वेटेज ऑफ कॉजेस, इट्स इफेक्ट्स एंड देन इवेंचुअल सॉल्यूशंस। तो ये फिल्म है जो टॉप 57 पार्टिसिपेंट्स में से टॉप 7 में सेलेक्ट की गई थी, और फर्दर टॉप 7 में से वोटिंग और फिर जूरी के एनालिसिस से, जो उनकी जूरी बैठी थी उनके एनालिसिस और पब्लिक वोटिंग से फिर उन लोगों ने टॉप 3 सेलेक्ट किया, और टॉप 3 में वी वर द पब्लिक वोटिंग में कुछ मसाइल भी हो रहे थे। मैं पर्सनली वोट करने की कोशिश कर रहा था, आई ट्राइड फ्रॉम 3 डिवाइसेस, बट वो कह रहा था कि वो ऑलरेडी वोटेड। बिल्कुल, काफी बंदों का यही इशू आया था कि ऑलरेडी वोटेड किसी का। मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि हमारा वोट नहीं जा रहा, ये वो यहाँ क्या सीन है। तो मैंने कहा भाई सब्र करो यार। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर हजारों वोट जाया होने के बावजूद आपने जीता है, तो मतलब you could have won with a overwhelming support. Yes, of course. ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारे गिलगित बाल्तिस्तान के जो लोग हैं बड़े सपोर्टिव है, बहुत शुरू से अभी तक सपोर्ट करते आ रहे हैं, और सबका हम शुक्रिया कहना चाहेंगे। अगर हमें सपोर्ट नहीं करते तो हम कभी कॉन्टेस्ट जीत नहीं पाते यार। एंड इसके अलावा कॉन्टेस्ट से मतलब हट के अगर बात करें तो देयर कुड हैव बीन नो बेटर वे टू लाइक जो है क्लाइमेट चेंज जैसे इशू को हाईलाइट करना, सिर्फ एक
पोटेंशियल शॉर्ट फिल्म से किया जा सकता है, राइट? अवेयरनेस जो फैलाया जा सकता है, बिल्कुल। अपार्ट फ्रॉम सेमिनार्स एंड एवरीथिंग, ऑनलाइन आजकल इंटरनेट सबके पास है, तो एक ऐसा शॉर्ट फिल्म जिसमें आपने इतना बड़ा मैसेज प्रोवाइड किया है, सो देयर कुड बी नो बेटर वे, राइट, टू कवर इट. Yeah. सो आपका बेसिकली रिसर्च एंड एनालिसिस, व्हाट वाज द प्रोसीजर व्हेन यू मेड द रिसर्च एंड एनालिसिस, क्योंकि प्री प्रोडक्शन जो होता है ज़्यादातर मैं देखता हूँ, तो उसमें यूँ हुआ कि रिसर्च में मैंने सबसे पहले दोनों लोगों ने पोल्यूशन के टाइप्स दिए थे कि एयर पोल्यूशन, लैंड एंड फिर जो थर्ड है, सॉरी मैं भूल गया, वाटर पोल्यूशन. हाँ यस वाटर पोल्यूशन. तो इन तीनों में से दिया था और हमने एयर पोल्यूशन चूज़ किया जो सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर है. तो जो मैंने किया वो यूँ था कि मुख्तलिफ आर्टिकल्स पढ़े, आर्टिकल्स के बाद मुख्तलिफ ब्लॉग्स एंड रिसर्च पेपर्स, और फिर यानी समझ एक्सटेंसिव एक एनालिसिस एनालिटिकल स्टडी की. फिर उस रिसर्च वर्क को मैंने समेट के उधर से क्रक्स पॉइंट्स जो मुझे चाहिए थे वो निकाले, एंड आफ्टर दैट आई डिड अ स्क्रिप्टिंग. फिर जो हमने आपस में शेयर की, हमारे आइडियाज अमेलगमेट हुए, एंड फिर देन वी वेंट ऑन फॉर द प्रोडक्शन. तो मतलब एसेंशियली एक टीम वर्क था, Yes, एवरीवन वाज डूइंग द जॉब. जो मतलब ये जो करते हैं बेसिकली ही एक टीम वर्क है. जी जी, मतलब काम करना होता है, ऐसा नहीं है कि आपके पास कैमरा हो गया आप जाके हाँ उस टीम चाहिए होती है. और जो हम सब बैठे हैं, हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर यानी मिलकर हम काम कर रहे हैं और काम करेंगे भी अंदर. और बहुत अच्छा काम होने वाला है मुस्तकबिल में. exactly really good things are, you know, एग्जैक्टली, मतलब come ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि बहुत सारे जो हमारे आर्ट इंडस्ट्री, स्पेशली एवरी प्रोफेशन इज नोबल, लेकिन आर्ट इंडस्ट्री में जितने भी हमारे बॉयज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा अपनी टैलेंट के बलबूते पे जो है आगे आते हैं, कुछ करते हैं. इनके लिए डिग्री की नहीं ज़रूरत होती है, बस अपना स्किल दिखाते हैं. एंड जस्ट लाइक दैट आई वाज ब्लोन अवे व्हेन दे टोल्ड मी द स्टोरी ऑफ हाउ दे बिगेन. सो माजिद, हाउ वाज इट दैट आपका पैशन जागा आप सबका, एंड हाउ डिड यू स्टार्ट फिल्मिंग? वाज इट लाइक विद अ Mavic Pro or a gimbal? What was it? What was your first gear that you made your first film on? It was iPhone 6. iPhone 6? iPhone 6 से हमने स्टार्ट किया. सबसे पहले 2017 में हमने स्टार्ट किया था. तो तब कोई छोटी मोटी सीक्वेंस बना लेते थे. उसके बाद पहला कैमरा है, इतना अच्छा कोई खास कैमरा नहीं था, लेकिन था, काम करता था. तो सुबह हम उठ के जाते थे. मैं सुल्तान और हसन अमीन को सुबह जगाता था. तो मामा बस निकलना है हमने. सुबह जाग के जाना. विंटर्स के सुबह 5 बजे हम जाते थे बाइक पे, तीनों बैठ के. Bro, next level conviction. और हमारे I cannot film. हमारे दिमाग में कुछ नहीं होता था कि ना क्या कोई करना स्क्रिप्ट ना है. कुछ, बस बनाना है मामा, कुछ करना है. स्किल्स को पॉलिश करनी है Technology हमारे. in action. तो बेसिकली ये चीज उस मिथ को डिबंक करता है ना कि आपके पास रिसोर्सेज होना लाजमी है, राइट? तो कुछ लोग समझते हैं कि अगर फिल्म मेकर होना है तो आपके पास गिम्बल होना चाहिए, आपके पास ड्रोन होना चाहिए, आपके पास DSLR होना चाहिए. बिल्कुल. So you start like आपके पास वो पैशन हो, वो ड्रीम्स, वो गोल्स हो जो आपको ड्राइव आउट करे कि आप एक पर्टिकुलर मुकाम पर पहुंचे, आप एक पूरी जर्नी ले लें. इसके लिए ज़रूरी है कि जो आपके अंदर एक पैशन है, जो एक फ्लेम है, जो चिंगारी है एनर्जेटिक, जो आपको मजबूर करती है कि आप उस रास्ते को इख्तियार करें, वो होना ज़रूरी है. अगर बेशक आपके पास हज़ारों लाखों इक्विपमेंट्स हो, आपके पास रिसोर्सेज हो ना हो, बट अगर आपके अंदर वो फ्लेम नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. वो फ्लेम बेसिकली होता सभी बंदों में, वो होता एक्सप्लोर है. करने की बात जी. है. डिस्कवर खुद को डिस्कवर करो. मैं डिस्कवर करना और उस फ्लेम को आपने बार-बार हवा देते हुए रहना. हवा देते हैं. माशाल्लाह, क्या कहने. मैं स्टार्टिंग में, बाद में मैंने व्लॉग्स भी स्टार्ट किए थे. मतलब व्लॉग्स बनाता था, ट्रैवल व्लॉग्स, कहीं भी जाता था. तो फिर मैंने बाद में देखता गया कि मैं कैमरे के सामने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा जितना मैं कैमरे के पीछे एज अ फिल्म डायरेक्टर काम कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें संभाल रहा हूँ. तो इट्स जस्ट अबाउट डिस्कवरिंग योरसेल्फ. जी. अच्छा, इन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात बताई डिस्कवरिंग सेल्फ के बारे में ही. अच्छा, मैं देखता था सबसे पहले माजिद जो बनाते थे वो अपनी सेल्फ वीडियोस बनाते थे, वाइन्स वगैरह बनाते थे. तो उस टाइम पर काफ़ी अच्छी वाइन्स बनाते थे. बहरहाल ये इंटरटेनिंग वाइन्स होती थी. तब के 7th-8th ग्रेड में शायद थे उस दौरान. फिर उसके बाद यूँ हो गई व्लॉग की तरफ आ गए, व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी. तो ये यूँ था कि मैं जब कभी जहाँ कभी जाता था, अभी मैं जहाँ कभी जाता हूँ तो मैं एक चीज़ इसकी ये बताता हूँ. खैर इसके सामने आज मैं पहले दफ़ा कन्फेस कर रहा हूँ. वो ये कि इसके अंदर एक वो कहते हैं ना, एक जुस्तजू रहती है एक चीज़ को पर्टिकुलर सीखने के लिए. बेशक ये पहले इसके अंदर वो ना हो, मतलब ये पर्टिकुलर एक चीज़ इसको पता ना हो, लेकिन ही विल क्रेव फॉर इट और वो सीख जाएगा. और ये अपना बेहतर खुद को बेहतर करने की जुस्तजू में ही रहता है. एंड दैट्स व्हाट ही डिड, लाइक फ्रॉम वाइन्स to the vlogs, and after that doing the cinematic sequences and eventually into the documentaries. तो ये pathway है जो ये follow कर रहा है, and I like that thing about it. अक्सर ये चीज़ मैं उस दिन दोस्त से भी डिस्कस कर रहा था कि अक्सर जब हम सुनते हैं ना कि मतलब बिलियनर्स की, वैसे तो
अब लोग कहने लगेंगे कि इसकी बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, बट द थिंग इज कि बिलियनर्स का अक्सर हम सुन रहे होते हैं कि दे हैव वर्कड 18 आवर्स अ डे, स्लीपलेस नाइट्स, एंड हमें लगता है कि यार हमारा तो 4 घंटे पढ़ के नींद आ जाता है, ये 18 आवर्स अ डे कैसे करते हैं। बट एक चीज़ मैंने ये नोटिस किया कि जब किसी चीज़ में आपका दिल लगा हो, आपने भी नोटिस किया होगा, तो आपको नींद आती ही नहीं है। आप अगर चाहो भी ना, आपका अगर कोई इंपॉर्टेंट कोई ऐसा काम जो कि मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वो काम अगर चाहे आपकी ज़िंदगी में वो आज ना हो, अगर आपने उसको डिस्कवर किया तो आपको नींद नहीं आएगी। कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपकी ज़िंदगी में रहा होगा। Real dreams are those which actually wake you up. Exactly. There have been times when I was working something and I had my every single neuron of my brain in it, and मैं चाह के भी नहीं सो पा रहा था। I was on my bed. Same thing. मतलब यानी अब मैं वही ना प्री प्रोडक्शन मेरे पास होता है, तो लाइक आई हैव टू जनरेट आइडियाज इन द स्क्रिप्ट थिंग, तो वो यूं होता है जब मैं सोने के लिए जाता हूँ तो तब मेरे दिमाग में ख्याल, पता नहीं वो न्यूरॉन्स बर्स्ट अप करके न्यू आइडियाज यहाँ से आ रहे हैं वहाँ से आ रहे हैं। 1 घंटा मैं लेटे वहाँ पूरी स्क्रिप्ट बना देता हूँ, वहाँ सारे आइडियाज बना लेता हूँ, फिर सुबह उठ के मैं लिख देता हूँ। मतलब ये नहीं वो समझ रहे एक्साइटमेंट की तब होती है। So this is the enthusiasm. लेकिन obvious सी बात है, like every profession there are challenges हर profession में होता है, कोई profession आसान नहीं होता है। Everyone has to face something in order to do something in their lives to succeed. So जाहिर है इस प्रोफेशन में भी challenges होती हैं, especially when you are so young, you don't have a degree in a country where everything is driven by a degree. तो degree नहीं हो तो कुछ नहीं. It's like the meme where he says कि वो जॉब के लिए उसको बुलाते हैं and he's like whatever you studied in college doesn't matter now, you're in our company. तो कहता है but sir I didn't study college. तो कहता है no you're not, then you're not eligible for this. तो फिर वही बात आती है. So Zulkarnain, what do you think are the worst challenges जो हमारे जो young filmmakers हैं? We will talk about filmmakers for now. We have covered other artists as well. लेकिन filmmakers की अगर बात करें तो what are the most difficult challenges you guys face in context of Pakistan and Gilgit-Baltistan? यार चैलेंजेस ये है कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती इस चीज़ को। मतलब फिल्म को एक बहुत ही नीच दर्जे का कुछ समझा जाता है। बट isn't it correct कि उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं? मतलब फिर वही बात आती है, रात दिन और तो देखते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। वो फेसबुक पे कमेंट्स करते हैं, वो नेटफ्लिक्स पे भी फिल्म मेकिंग हराम है। फिर रात को पूरी रात अर्तगल देखते हैं, सुबह के कमेंट करते हैं फिल्म मेकिंग हराम कैसे पता नहीं। सबसे मुझे जो लगता है एज अ कंटेंट क्रिएटर और एज अ फिल्म मेकर आपको जो सबसे बड़ा चैलेंज गिलगित बल्तिस्तान में जो रहते हो आपको फेस करना पड़ता है, वो तो सबसे पहले ऑब्वियसली लाइट का इशू है। लाइट का इशू बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एडिटिंग करना होता है आपको और घंटों आपको बैठना होता है, तो लाइट ना होने की वजह से काम में डिले होता है और मतलब मज़ा सारा ख़राब हो जाता है वहाँ पे आकर। तो ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा और भी बहुत से चैलेंजेस है, लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो जो है ना बिजली का है। बिल्कुल जी, विंटर्स में स्पेशली चैलेंजेस। और एक और ये चैलेंज है कि आपको जो क्रिटिक्स होते हैं उसके बारे में आपको हमेशा से एक शील्ड लगा के रखनी होगी। क्रिटिसिज्म ऑब्वियसली हर फील्ड में होती है, वो आपको ना आपको ये नहीं होना चाहिए कि भाई वो आपकी उनकी क्रिटिसिज्म आपको वीक कर दे, आपको हमेशा स्ट्रांग रहना पड़ेगा। क्रिटिसिज्म तो इसी से रिलेटेड मेरा ये व्यू है ना, क्रिटिसिज्म से रिलेटेड कि बहुत सारे ऐसा नहीं है कि क्रिटिसिज्म हमेशा आपकी बुराई के लिए होता है। कुछ लोग बहुत कंस्ट्रक्टिवली आपके सपोर्ट में आपको फीडबैक दे रहे होते हैं। दे आर नॉट बेसिकली क्रिटिसाइजिंग यू, वो आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, तो वो आपको फीडबैक दे रहे होते हैं कि इस जगह में जो है आपको इंप्रूव करना है, आपको जरूरत है कि इसमें काम। कुछ लोग फिर वो जो नंगी तकलीफ नहीं करते हैं, मतलब ना सर ना पैर, ऐसे ही एक रैंडम क्रिटिसिज्म तो हर फील्ड में ऑब्वियस होता है कि वो खुद कुछ जिंदगी में नहीं कर पा रहे, उनको आप कंसीडर ही ना करें। डोंट कंसीडर देम ह्यूमंस, क्योंकि जो इंसान होता है वो जो होता है वो दूसरे के लिए अच्छा चाहेगा। जो आपके लिए अच्छा नहीं चाहता है, जो आपकी टांग खींचना चाहता है, वो इंसान नहीं है, ठीक है। सो आप उनको इंसान भी कंसीडर ना करें, आप बस वो करें जो आप कंसीडर करते हैं कि आपका पैशन है। आप बस हमें इग्नोर करना चाहिए, और इग्नोर करना है। इट्स नॉट दैट मच इजी बट इट साउंड लाइक, बट द थिंग इज वंस यू रीच अ सर्टेन लेवल दिस सेम पीपल विल स्टार्ट प्रेजिंग यू, व्हिच बेसिकली प्रूव दैट दे डोंट मैटर। हाँ एग्जैक्टली, उनको मतलब हेट भी ना करें ना, उसको रिस्पॉन्ड भी मत करो। रिस्पॉन्स एट सम पॉइंट जैसे कि माजिद ने कहा, प्रूव योर स्किल्स एंड दे विल स्टार्ट लविंग यू, दे विल स्टार्ट प्रेजिंग यू, दे विल स्टार्ट प्रेजिंग यू। एग्जैक्टली। इसके अलावा मतलब जो हमारे यंग जनरेशंस हैं, इस पे वैसे शुरू में इंट्रोडक्शन में हमने थोड़ा सा टच दिया क्या है।
स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग। तो जिस पे आपने कहा कि आप लोगों ने किस तरह बिगिनिंग किया है, एक आईफोन 6 से, आईफोन 6 अगर आपको नहीं पता तो एक छोटा सा फ़ोन था, काफ़ी पुराना है एंड उसका कैमरा isn't all that good. So इन्होंने भी उससे lack of resources I guess is just an excuse. What do you think? What are your tips for the beginners? Lack of resources is obviously an excuse. Filmmaking देखा जाए तो filmmaking is basically the art of storytelling. तो उस स्टोरी को बताने के लिए लाजमी नहीं आपके पास रेड हो, आपके पास एलेक्सा हो या आपके पास सोनी A7 III हो, आप वो स्टोरी किसी भी अंदाज में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो gear really doesn't matter. I would like to extend that with you guys might have seen the African boy. अफ्रीका का एक लड़का था, उसने एक छोटे से स्मार्टफोन पे, मतलब वो मेरे ख्याल से क्यों मोबाइल से गैर गुजरा था, उसका स्क्रीन भी क्रैक था। बिल्कुल एक छोटे से स्मार्टफोन पे पाकिस्तानी 10-15 हज़ार का फोन है, उस पे उसने CGI मूवी बनाया। इट्स लाइक अ सुपर हीरो मूवी, जिस तरह नहीं होता है, मतलब स्टिल बेटर देन पाकिस्तानी इंडस्ट्री। यहाँ पे इश्क मोहब्बत तलाक में फंसे हुए हैं, उन्होंने वहाँ पे क्यों मोबाइल पे बनाया, राइट? वो तो gear doesn't matter. So gear doesn't matter. जब आपका ड्राइव इतना हार्डकोर होता है तो you don't really care about the gear, you just focus on what you want to make. That's it. तो ड्राइव की बात है। Gear और टाइम के साथ। तो अगर आपको लगता है कि आपके गियर आपका फिल्म एंड टीवी आपका पैशन है और आपके पास गियर नहीं, आपके पास मैविक प्रो नहीं है, DJI मैविक प्रो, और आप नहीं कर सकते हो, आप अनप्रिविलेज्ड हो। अगर आपको बिल्कुल अगर आपको लगता है आप नहीं कर सकते हो तो आप नहीं कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो। यस, दैट इज रियली ब्रिलियंट। अभी बहुत मोटिवेशन हमने ट्रांसफर किया है तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ओवरडोज हो जाए मोटिवेशन का और आप निकल के कुछ काम करने लग जाओ। एनीवेज दैट्स गुड फॉर यू, बट आई वुड लाइक to tell me something about your plans of the future. क्या plans हैं? Plans तो बहुत सारे हैं हमारे, जो है ना, बिल्कुल लाइनअप में तो एक बहुत सारे शॉर्ट फिल्म्स लगे हुए हैं, तो हम उस पे काम कर रहे हैं, हम सारी जो टीम है इंशाल्लाह इन द कमिंग वीक्स हम इस पे काम स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी कंटेंट आपके इन लिए। फ्यूचर हम अपनी स्किल्स को पॉलिश करते जाएंगे और मैं जुल्करनैन हसन अमीन और अली हसन जैसे हॉलीवुड में डायरेक्टर्स नहीं होते, जैसे हमारा सबका फेवरेट है, हम सब कई क्रिस्टोफर नोलन और क्विंटीन टेरेंटिनो, उनकी वो जो जैसे मूवीज बनाते हैं उस तरह हम गिलगित की कल्चर स्टोरीज को हम आगे बना सकें फिल्म्स। उनका जो मखसूस जॉनरा है, उनका एक अलग स्टाइल है कि वो स्टोरी को डिपिक्ट करते हैं और स्टोरी टेलिंग होती है और द सिनेमैटिक शॉट्स एवरीथिंग, जो समझ रहे हैं आप, जो बंदा देखता है वो हम चाहते हैं कि हमारे कल्चरल एंड ट्रेडिशनल फोकलोर या स्टोरीज या मिथिकल स्टोरीज या फिर जो भी कहें बहुत से मौजूद हैं, या कैरेक्टर्स कह रहे हैं और जो मौजूदा अभी भी मौजूद हैं, जैसे कि दयाल वगैरह के हैं, द स्टोरी ऑफ श्री वदन, बहुत से स्टोरीज हैं। तो हम चाहते जी बिल्कुल जगह का है, तो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर कुछ बैठकर हम बहुत ही खूबसूरत और नायाब किस्म का एक नमूना आप सबके सामने पेश करें माशाल्लाह, और दुनिया के सामने इंशाल्लाह हमारी पूरी उम्मीद है। बिल्कुल सही बात, और हमारी पोटेंशियल भी इसी चीज़ में। अभी मैं अपने दोस्तों को भी कहता रहता हूँ कि यार अगर मैं हॉलीवुड में जाऊँ तो मैं कभी भी कोई क्रिस्टोफर नोलन जैसे फिल्म नहीं बना सकता, या फिर मैं टेरेंटिनो जैसी उस तरह का मैं स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं गिलगित बल्तिस्तान में बैठता हूँ तो मैं एक अच्छी फिल्म अपनी स्टोरी में बता सकता हूँ। तो आई सी पोटेंशियल इन दिस। अगर क्रिस्टोफर नोलन गिलगित आएगा तो जो तुम जैसे बताना चाहोगे उस तरह नहीं बता पाएगा, उस तरह नहीं बता सकेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली यार, आप लोगों, यू आर द फिल्म मेकर्स, आई एम जस्ट अ कंज्यूमर। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इंडिया से पाकिस्तान में वायरस, इंडियन हॉलीवुड से जो है लॉलीवुड में वायरस ट्रांसमिट हो गया है, लॉलीवुड से गॉलीवुड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो तलाक शलाक पे यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, चीटिंग वगैरह हमारे gonna make sure that it doesn't happen। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्शन होना चाहिए, एक्शन मूवीज। आप जीबी के फिल्म इंडस्ट्री के नाम के मुअज्जिद बन गए बॉलीवुड। जब आगे जाकर नाम लगेगा तो ये आमिर के बरफोन मिन्नत हो गया। मेरा ये फोटो आना चाहिए, ये हंसना चाहिए वहाँ पे बॉलीवुड ये करेगा। ठीक है, so we want something new here। I mean वो भी मेहनत करते हैं, बट यार एक चीज पे क्लीशे इंडस्ट्री है, लेकिन थोड़ा सा हाँ सही बात है, दे आर हाइलाइटिंग थिंग्स एंड जो मेजर चीजें वो उसको सेंसर करते हैं, एंड आई होप सेंसर वाली बला गिलगित में नहीं आएगी, जिससे जो है मेन स्ट्रीम पाकिस्तान जो सिनेमेटोग्राफी इंडस्ट्री, वी गोना फोकस ऑन रियल स्टोरीज, रियल रिच स्टोरीज, जो बंदा इंस्पायर हो जिनको देखकर। बट स्टिल आप जब रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे तो जाहिर है फिर वो obviously there are going to be some consequences, but we're going to make sure that, but you have to like be ready with the rebuttals, right? बिल्कुल एग्जैक्टली। सो गाइस, ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा वास्ट है, इस पर हम कोशिश करेंगे कि और भी जो अपने फिल्म एंड टीवी के जो
आर्टिस्ट हैं इनको हम इनवाइट करते रहें और उस पर बातचीत करते रहें, लेकिन फ़िलहाल के लिए चूँकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, I would like each of you to give a message to the audience and potential future जो हमारे फिल्म और टीवी के यार मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे पहले भी बहुत सारे मैसेज आते रहे हैं कि ऐसे है कि हम करना चाहते हैं लेकिन हमारे पेरेंट्स फिल्म में हमें जाने नहीं देते। मतलब पता नहीं क्यों मैंने उनने रिप्लाई ये करता हूँ कि भाई तुम्हारी गलती खुद है इसमें, तुमने खुद को उस स्पॉट पे रख के खुद को टेस्ट नहीं करके उनको प्रूफ नहीं किया अभी तक कि तुम कुछ कर सकते हो। तो ये सीन है कि खुद अपनी स्किल्स को पॉलिश करें। ये जो यंगस्टर्स हैं हमारे गिलगित के सारे बहुत ही टैलेंटेड है, हर बंदे के अंदर एक ना एक स्किल ज़रूर होती है, तो उस स्किल को खुद ढूंढना है और उस पे काम करना है, पॉलिश करते हुए जाना है और बस ये सीन है। उसके बाद एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि जो फिल्म इंडस्ट्री हमारे पर्टिकुलरली जीबी में है, अब मैं रीजनली पाकिस्तान की बात नहीं करूँगा, जीबी की जो बात करूँगा वो कह लें कि नौमौजूद है, अंडर डेवलप्ड है, ये अपने इनिशियल स्टेजेस में है, डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। मतलब ये है कि स्कोप बहुत है, अगर आप चाहें तो इंडस्ट्री में बहुत कुछ एक्वायर कर सकते हैं। कटिंग इट शॉर्ट, जो हमारे नौजवान नस्ल है अगर वो चाहे तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रोलिफिक और उनके लिए एक्सटेंसिवली रिच एक फील्ड उनके लिए साबित हो सकती है हर लिहाज से। तो दे शुड डाइव इन हियर, दे शुड पॉलिश देयर स्किल्स, दे शुड कंटिन्यू। और यार ऐसा नहीं है कि आपने ये नहीं सोचना कि इसमें स्कोप है या नहीं है, आपने आगे आके स्कोप खुद बनाना है, बंदा स्कोप खुद डेवलप करता है। ऐसा नहीं है कि मतलब स्कोप है कि नहीं, डरना नहीं है आप लोगों ने। और मैं ये भी एक मैसेज देना चाहूँगा जो अभी अभी शुरू कर रहे हैं कि अपने आप को किसी से भी कंपेयर नहीं करें। कंपैरिजन ना आपको बहुत नीचे ले आएगा, आप अपनी स्किल्स पर फोकस करें, आप अपने आप को पॉलिश करें। कंपैरिजन आप करेंगे तो यू आर ऑलवेज इन द सेम लेवल एज यू स्टार्टेड। कंपैरिजन नहीं करें, फोकस ऑन योरसेल्फ, फोकस ऑन योर स्किल्स एंड इंशाल्लाह यू विल ग्रो। Try to accomplish your goals with what you have. Don't compare yourself, of course, with those who have red camera and उनके पास बहुत सारी बड़ी-बड़ी स्टूडियोज हैं। खुद को अपने रिसोर्सेज के मुताबिक कंपैरिजन बहुत घटिया चीज़ है। It's a good message. सही बात है। और मैं कहना चाहूँगा जो फिल्म की तरफ आने चाह रहे हैं, जो भी बहुत ही यंग लोग हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप जो है ना इतने जल्दी ही सेटल ना हो जाएं कि यार मैंने फिल्म करना है तो बस मैंने ही करना है। आप थोड़ा सा वेट करें। अगर आपकी उम्र कोई 14-15 साल है तो आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, और भी अदर फील्ड्स हैं, ठीक है ना। क्या पता आपको अभी पैशनेट हो लेकिन बाद में जाके आपको इस चीज़ में मज़ा नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ट्रूली आप अपने आप को आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई आप ऐसे कर सकते हैं कि आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, आप डिफरेंट काम करें, ट्राई करें आप किस चीज़ में बेस्ट हैं। आप ये आपको अगर मिल गया कि आप किस चीज़ में बेस्ट हैं, then that's the thing, उस चीज़ को पकड़ें और उसको लेके जाएं आगे। बिल्कुल एक्सपेरिमेंटेशन करें यार, अभी तो आप एक्सपेरिमेंट करते रहे, सेटल नहीं होना है आपने यंग एज में। मेरा खुद यही हुआ था यार, मुझे सेकंड ईयर में आके खुद में कॉन्फिडेंट हो गया कि भाई ये मैं चीज़ कर सकता हूँ। तब मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट होता गया था कि उससे पहले बहुत ही कम था। तो सेकंड ईयर में मैं कॉन्फिडेंट होता, हाँ भाई ये चीज़ है। और एक ये बात भी है ना कि इसको बंदा एज अ हॉबी भी परस्यू करता है, लाजमी नहीं आप इसमें प्रोफेशनल हो, ठीक है। आप एज अ हॉबी भी फिल्म एंड टीवी कर सकते हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप आर्मी में हो, चाहे आप किसी और फील्ड में हो, चाहे आप डॉक्टर हो, आप बस आपके पास डिवाइसेस हो, आप फिल्म एंड टीवी करें। फिल्म टीवी में जैसे कि मैं करना चाहता हूँ। Yeah. What is your primary I want to pursue law. It's a degree. So like I have plans, a lot of plans going on, but on the sideline, this film and TV जो होगी वो मौजूद होगी वहाँ यार, क्योंकि दौर भी ऐसा है ना कि अभी ऐसा नहीं है कि एक ही चीज करके अपनी जिंदगी को गुजारना है। There are multiple opportunities, सब कुछ करो। Life is a learning process. You can always learn new things. Jack of all trades, master of everything. सही बात है। और पहले एक बात मैं बताना चाहूँगा, पहले बहुत मसला ये भी था कि मतलब अगर आप यहाँ पे फिल्म बनाते हैं तो आपको वो डिस्प्ले करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म वगैरह नहीं होता था, ना सोशल मीडिया होता था, ना कोई सिनेमा होता था, आप कहाँ पे शो करते हैं। लेकिन अभी हमारे लिए प्लस पॉइंट ये है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, सोशल मीडिया है, आप अपना जो काम है वो मतलब ब्रॉडर ऑडियंस को आप दिखा सकते हैं। और इवन नेटफ्लिक्स है, इवन अमेजॉन प्राइम है, HBO के जो वेबसाइट्स हैं, इनको आप पिच कर सकते हैं। तो अभी आपके पास जो है ना पोटेंशियल बहुत एक्सेस बढ़ रहा है। तो अभी मुझे लगता है कि हमें इस चीज़ पे काम करनी चाहिए, स्टोरीज पे। Those were some beautiful messages. Thank you very much, guys, for coming here with me and जो आपने बातें की, अपना experiences share किया, and good luck, especially for the meeting with the ambassador. I hope it goes well for you, as well as आपके जो future plans हैं वो भी आपके succeed हो जाएं इंशाल्लाह। And audience, इसी के साथ हमें इजाज़त है। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, हम तो कोशिश करेंगे
हमारा बस चले हम घंटों तक इनसे बात करें, ऐसे आर्टिस्ट से बात करके भी मज़ा आता है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से हम नहीं कर सकें इतना ज़्यादा। सो आपके लिए भी मेरा यही मैसेज है कि अगर आपका कोई पैशन है तो क्रिटिक्स को भी ना देखें, लैक ऑफ रिसोर्सेज को भी ना देखें, जस्ट डू व्हाट यू लव एंड इंशाल्लाह अल्लाह विल डू बेटर। इसी के साथ आपसे मुलाकात होगी अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।